Hello friends, today I am discuss BSc first year first semester सब्जेक्ट केमिस्ट्री। तो इसमें हम आज देखेंगे पाउली का अपवर्जन नियम क्या है। तो पाउली ने जो अपवर्जन नियम दिया है उसमें इलेक्ट्रॉनों के भरने का, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में किस तरह भरे जाते हैं उसको उन्होंने यहाँ पर समझाया है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पाउली का अपवर्जन नियम है तो उन्होंने क्या हुआ 1926 में ऑस्ट्रियन वैज्ञानिक पाउली ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जिसे पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है किसी परमाणु में कोई दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते हैं। फिर यहाँ पर यह नियम बताता है कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जब उनके चक्रण विपरीत दिशाओं में होते हैं। यदि दो इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में उपस्थित हैं और उनके मुख्य कोश के लिए n=1 है तब। तो कहने में मतलब ये है यहाँ पर कि ये जो है यहाँ पर कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन तब ही रह सकते हैं जब इनके चक्रण विपरीत हों, एक वामावर्त और एक दक्षिणावर्त, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तभी एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अन्यथा अगर एक ही दो इलेक्ट्रॉन है और एक ही दिशा में है तो ये पाउली नियम के विरुद्ध होगा, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे कि n=1, तो n यहाँ पर क्या है, n हमने लिया 1, तो यहाँ n है यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या यहाँ पर एक है और जो कि यहाँ पर हमने बताया है कि दो इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे गए हैं एस ऑर्बिटल में। तो एस ऑर्बिटल जब होगा क्योंकि जो हमारा एस है क्या है एजीमुथल क्वांटम नंबर से इनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर एल बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए कि जो एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं उसमें जो पहला इलेक्ट्रॉन भरा गया है, जैसे कि हमने लिया n=1, तो यहाँ पर जो हमारा L है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 क्यों हुआ, क्योंकि S का जो ऑर्बिटल है वो इस तरह एक ऑर्बिटल बनता है जिसमें पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर इस तरह भरा जाएगा, इसको हम बोलते हैं +12, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा अभी बताएंगे। जब यहाँ पर हमने कहा फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन n=1, तो L की वैल्यू क्या हो गई 0। यहाँ पर m क्या है m बराबर v, जब L की वैल्यू 0 होगी तो m की वैल्यू भी 0 होगी। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 1। ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, पहला इलेक्ट्रॉन जिसको हम +1/2 लेते हैं, तो लिया हमने s=+1/2। तो यहाँ पर देखते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि n बराबर 1 ही हमने लिया है, और यहाँ पर फॉर दूसरा इलेक्ट्रॉन n मुख्य क्वांटम संख्या एक ही है, मगर हम क्या ले रहे हैं इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे ऑर्बिटल में। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए n=1 और L बराबर 0, m=0, और इसके लिए S बराबर जो आएगा -1/2, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर बढ़ा जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 आएगा इस तरह। तो यहाँ पर ये जो विपरीत चक्रण है यही पाउली ने यहाँ पर समझाया है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं जो कि विपरीत चक्रण वाले होते हैं। किंतु यहाँ पर उन्होंने कहा है, एक डेफिनेशन दी है कि किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते। तो उसके लिए यहाँ पर हमें समझाना है कि ये हमारी
मुख्य क्वांटम संख्या है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, जबकि हमारी एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा 0 है और यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 है। तो यहाँ पर दूसरे के लिए देखिए n = 1 है, L मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 और यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर -12 आया। तो कहने वाला ये है इन तीनों के मान समान हैं, लेकिन जो हमारा चौथा स्पिन क्वांटम नंबर है उसका यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर +1/2 को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं और -1/2 को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। तो ये सदैव ही यहाँ पर डिफरेंट आता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर अतः s ऑर्बिटल में जो हमारा s ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं और d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, f ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मुख्य कोश में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए क्वांटम संख्याएं। तो यहाँ पर यह मुख्य कोश हमारा कौन सा है? n, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर n = 2 के लिए, तो n = 2 के लिए क्या होगा कि कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर हमने कहा कि n = 2 तो यहाँ पर n = 2 के लिए मतलब मुख्य क्वांटम संख्या अगर 2 है उसके लिए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे? तो उसके लिए क्या है कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या = 2n⁻²। तो यहाँ पर n बराबर कितना लिया है? 2 लिया है, तो क्या हुआ 2 × 2⁻² बराबर 1। कहने का मतलब ये है कि n बराबर 2 होंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें 1 फिल हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर और ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो कितने ऑर्बिटल में भर जाएंगे उसके लिए भी है कुल ऑर्बिटलों की संख्या क्या होती है? n²। तो यहाँ पर n हमारा n = 2 है तो 2⁻² = 4। तो कहने वाला ये है कि n बराबर 2 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ऑर्बिटलों की संख्या 4 हो जाएगी और मैक्सिमम इसमें इलेक्ट्रॉन 8 भर सकते हैं। तो इस तरह जो पाउली का नियम है उन्होंने समझाया कि हमारा कोई भी परमाणु है उसके 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पर n = 2 लिया है हमने तो यहाँ पर l बराबर क्या हो जाएगा 0, 1। जैसे कि हम यहाँ पर निकाल बता रहे हैं थोड़ा सा, अगर हम कह दें यहाँ पर n = 2, n बराबर 2 है तो इसके लिए l के मान कितने होंगे? l का मान क्या हो जाएगा 0 और 1। तो 0 किसके लिए लेते हैं? s के लिए लेते हैं और 1 किसके लिए लेते हैं? p के लिए लेते हैं। तो अब s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? यहाँ पर 2 और p में इसका जो ऑर्बिटल बनता है 1 बनेगा। p में कितने बनते हैं? यहाँ पर 3 ऑर्बिटल बनेंगे, 3 बनेंगे यहाँ पर। अब इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं इस तरह और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये तीनों मिला के यहाँ पर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर शो किया है कि जो n बराबर 2 होगा उसके लिए मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होगी? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर ऑर्बिटल कितने होंगे? 4 होंगे। तो यहाँ पर आज हमने पाउली के अपवर्जन नियम को डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।